हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीएस हेल्थ केयर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं विटामिन ई से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, आज हम यह तो जानेंगे ही कि विटामिन ई से आपको कौन कौन से फायदे होते हैं। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से वो लोग हैं जिनको विटामिन ई का लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से वो सोर्सेस होते हैं जिनको लेने से आपके शरीर में विटामिन ई की पूरी मात्रा या विटामिन ई की कमी दूर होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि 8 कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है, और इसके जो सारे गुण हैं वो इन्हीं 8 कंपाउंड में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट वो आपके कार्डियक के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपके ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, आपके ब्लड के अंदर एलडीएल का बढ़ जाना, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, और आपके बीपी का राइज कर जाना। यही सारे फैक्टर आपकी हार्ट डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप विटामिन ई का यूज करते हैं तो विटामिन ई आपके एलडीएल के लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है, कम करता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, इवन आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखने का काम करता है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि यह आपके हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। दोस्तों, सेकंड जो बेनिफिट है उसके बारे में जानते हैं। ऑक्सीडेटिव डिसीज। हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में के कुछ हिस्से डैमेज होने लगते हैं, हमारी बॉडी में कुछ परेशानियां आने लगती हैं, जैसे कि हमारे लंग्स में प्रॉब्लम बनने लगती हैं, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम्स बनने लगती हैं, हमारी किडनी में प्रॉब्लम बनने लगती है। यह इन्हीं सब परेशानियों को कम करता है। इसका सेकंड जो बेनिफिट है वो आपके लंग्स के लिए होता है। दोस्तों, अगर आप विटामिन ई का अच्छी भरपूर मात्रा में यूज करते हैं या उसका सप्लीमेंट लेते हैं तो यह आपके फेफड़ों में होने वाली इन्फेक्शन को, पॉल्यूशन की वजह से जो आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है उसको काफी हद तक कम करता है। तो चलिए जानते हैं इसके अगले बेनिफिट के बारे में। इसका अगला जो बेनिफिट है वह आपके इनफर्टिलिटी, मेल और फीमेल दोनों के लिए काफी यूजफुल होता है। मेल में यह स्पर्म काउंट को बढ़ा देता है। अगर आप विटामिन ई के सप्लीमेंट लेते हैं या विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में आता है खाने के थ्रू या किसी भी अन्य सोर्स से, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई सफिशिएंट मात्रा में जाता है तो यह आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। इसी के साथ साथ यह लेडीज में भी जो ओव्यूल होता है वह हेल्दी ओव्यूल होता है, और उसका ओव्यूलेशन टाइमिंग जो होता है वह भी फिक्स आता है। इसका ओव्यूलेशन टाइम भी फिक्सली आता है, एंड यह मेंस्ट्रुएशन के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। इसका जो अगला बेनिफिट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह है आपके पेनफुल पीरियड, आपके पीरियड के लिए काफी यूजफुल होता है, काफी मददगार होता है, खास करके उन कम उम्र की लड़कियां या कुछ लेडीज में जो डिस्मेनोरिया नामक बीमारी से ग्रसित होती हैं या ना डिस्मेनोरिया से ग्रसित होती हैं। डिस्मेनोरिया वह कंडीशन जब आपके पीरियड के समय आपके पेल्विक रीजन के नीचे, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। यह उस समस्या को काफी हद तक कम करता है। इवन कुछ स्टडी में भी यह पाया गया है कि अगर आप इसका लंबे समय तक 2 से 3 महीने तक यूज करते हैं तो यह आपके डिस्मेनोरिया के सिम्टम्स को काफी हद तक कम कर देता है या रिड्यूस कर देता है। इसका अगला जो बेनिफिट है वह आपकी इम्यूनिटी पे असर करता है। विटामिन ई के अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं या विटामिन ई आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होता है तो यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है, जिससे आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। यह आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। विटामिन ई आपकी स्किन में कोलेजन, आपकी बॉडी में कोलेजन के लेवल को बढ़ा देता है, जो कि आपकी स्किन में टाइटनेस प्रदान करता है या इलास्टिसिटी बनाए रखता है, जिससे आपकी स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। इसका अगला जो बेनिफिट है वह आपके हेयर में भी काफी मददगार होता है। दोस्तों, विटामिन ई की अगर आप विटामिन ई का आप यूज करते हैं तो यह आपके हेयर रिग्रोथ को इनहेंस करता है, साथ साथ यह आपके बालों को चमकदार और स्मूथ भी बनाता है। इसी से आपके डैंड्रफ, काफी हद तक आपके डैंड्रफ में भी कमी आती है। अगला जो बेनिफिट है वो आपके पिंपल, एक्ने। दोस्तों, अगर आप विटामिन ई का पर्याप्त मात्रा में सेवन करते हैं या सप्लीमेंट लेते हैं तो यह काफी हद तक आपके एक्ने या पिंपल की समस्या को भी कम करता है, क्योंकि इसमें
एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में पिंपल्स जब भी होते हैं या उससे लड़ने के लिए या उनको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए काफ़ी मददगार होता है। दोस्तों, विटामिन ई आपकी ब्रेन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है या काफ़ी हेल्पफुल होता है। विटामिन ई का आप अगर सेवन करते हैं, यह आपकी मेमोरी को इन्हेंस करता है, आपकी याददाश्त क्षमता, आपके जो देखकर आपके दिमाग में फीड करने की क्षमता होती है, उसको इन्हेंस करता है, उसको बढ़ाता है। यह आपके कंजक्टिव फंक्शन को भी इंक्रीज करता है, इन्हेंस करता है, जिससे कि आपकी मेमोरी शार्प होती है। दोस्तों, विटामिन ई बुजुर्गों में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। विटामिन ई बुजुर्गों के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। यह उनमें इम्यूनिटी को भी इन्हेंस करता है, उनका इम्यून पावर भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ यह बोन और जॉइंट को मजबूती प्रदान करता है, उनमें इलास्टिसिटी बने रहता है, वो स्ट्रांग होते हैं। और यह उम्र के साथ साथ होने वाली जो परेशानियां होती हैं उनको भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसका एक और यह फायदा है कि यह आपके लिवर में होने वाली कुछ डिसीजेस हैं, जैसे कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, ऐसी डिसीज जो कि आपके लिवर में फैट डिपॉजिट होने लगता है। आपके लिवर में फैट डिपॉजिट होने से आपका लिवर कमज़ोर होने लगता है। कमज़ोर होने के बाद इसमें यह लिवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे कि आपका लिवर परमानेंट डैमेज हो जाता है। अगर आप शराब का यूज़ नहीं करते हैं, तब आपको यह सिरोसिस या लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है, तो इसके बाद अगर आप विटामिन ई का यूज़ करते हैं तो आपके लिवर में जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो रहा होता है, उससे आपका विटामिन ई धीरे धीरे निकाल देता है, जिससे आप जल्द स्पीडली रिकवर कर लेते हैं। तो यह आपके हेल्दी लिवर के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है। विटामिन तो थे इसके सारे फायदे। चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिन्हें लेने से आपके शरीर में विटामिन ई की कमी पूरी होती है। सनफ्लावर सीड्स, सोयाबीन ऑयल, आलमंड ऑयल, बेल पेपर, आलमंड, टोमेटो, मैंगो, ब्रोकली, कीवी, यह सारे सोर्सेस होते हैं जिन्हें लेने से आपके शरीर में विटामिन ई की कमी पूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आपको कितनी मात्रा में विटामिन ई का यूज़ करना चाहिए। अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में विटामिन ई लेते हैं तो आपको कितने डोजेज में विटामिन ई का और कितने समय तक के लिए विटामिन ई का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, विटामिन ई को अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं तो मेनली इसका यूज़ 200 से 400 mg के बीच में ही करना चाहिए। 200 या 400 mg डेली एक खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। कम से कम आप इसे 3 महीने तक ही लें, इससे ज़्यादा ना लें। दोस्तों, एक बात और, जैसे कि हम जानते हैं विटामिन ई फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए इसका अधिक लंबे समय तक यूज़ ना करें, क्योंकि यह फैट, इससे आपके शरीर में फैट डिपॉजिट होने लगता है, जिससे आपकी बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं। तो यह तो थी विटामिन ई के बारे में जानकारी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। थैंक यू।